हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। एंड सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, हम बात करेंगे वेट लॉस विदाउट वर्कआउट के बारे में। इसके पहले कि लोग मुझे कमेंट्स में गालियां लिखना चालू करें, लेट मी टेल यू, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने ये टाइटल जानबूझ के डाला था। आप सोचोगे क्यों, बट लेट मी टेल यू, मैं भी आपके जैसी ही थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कोई फैंसी जिम मेंबरशिप नहीं लेके रखी थी, ना ही मेरे घर के आसपास कोई अच्छा पार्क था जहाँ पर मैं वॉक कर सकती। तो मेरे दिमाग में बस इतना ही था कि अच्छे से डाइट कर लो, क्योंकि मेरे बिजी स्केड्यूल में वर्कआउट का कोई स्लॉट बैठता ही नहीं है। बट जब मैंने अपनी मास्टर्स इन न्यूट्रिशन की पढ़ाई की, दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन गो हैंड इन हैंड। वर्कआउट उतना ही जरूरी है जितना इंटरनेट इन द फोन। तो अब सवाल ये उठता है कि वेट लॉस विदाउट वर्कआउट का ये नया ट्रेंड आया कहाँ से? सिंपल है, सोशल मीडिया क्रिएटर्स को चाहिए थे व्यूज एंड हमें चाहिए थे शॉर्टकट्स। एंड मार्केटिंग का सिंपल रूल है, बिना मेहनत के शॉर्टकट बेचोगे तो बिकेगा ही बिकेगा। अब चलो थोड़ा हिस्ट्री से ज्ञान लेते हैं। हमारे एंसेस्टर्स कोई जिम नहीं जाते थे, उनके लिए उनकी लाइफ ही जिम थी। उनके पास उबर या स्विगी का कोई ऑप्शन नहीं था एंड ना ही वो कोई 9 to 5 डेस्क जॉब पे थे। उनको अगर कहीं पे भी जाना होता था वो पैदल जाते थे। उनके लिए पैदल चलना, वॉक करना कोई चॉइस नहीं थी, उनका वो एक डेली रूटीन था। हमारी बॉडी एक्चुअल में ऐसी ही डिजाइन की गई है कि हम अच्छे से चल फिर सके। एंड हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियां चलाते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर हम कम खाना खाएंगे, हम कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, तो हमारा वेट लॉस पक्का होगा। बट ऐसे वेट लॉस का क्या जिसमें आप अच्छे से हेल्दी भी ना रह सको? अगर आप पतले हो, आप में अच्छे खासे मसल्स नहीं है, तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है, तो भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। तो अब आपके लिए ये सवाल है कि क्या आप अपना वेट लॉस सिर्फ अपने वेइंग स्केल पे देखना चाहते हो कि आप अंदर से हेल्दी होना चाहते हो? अब आप ये सोच रहे रहोगे कि मुझे पता है वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, एंड साथ में मुझे वर्कआउट करना भी है, बट मैं अपने लेजीनेस का क्या करूं? सो लेट मी टेल यू, लेजीनेस या लो एनर्जी के पीछे देयर कैन बी मल्टीपल रीजन, नॉट जस्ट योर विल पावर। अब सबसे पहले बात करते हैं वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच आई हैव सीन इन माई क्लाइंट्स इज नन अदर देन आयरन डेफिशिएंसी विच इज अनीमिया। इसके पीछे का साइंस काफी सिंपल है। हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन का काम होता है लंग से ऑक्सीजन लेना और पूरे शरीर के हर एक कोने तक और हर एक मसल तक पहुंचाना। लेकिन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है आयरन। और सिंपल सी बात है, अगर हमारे बॉडी में इनफ आयरन नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमारे मसल्स तक अच्छे से नहीं पहुंचेगा, और अगर मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से काम कैसे करेंगे? आप जैसे ही सुबह उठोगे तब से ही आपको लगेगा कि आपको थकावट चालू हो गई है, एज इफ कि आप पूरी रात कहीं से दौड़ के आ रहे हो। बिना कुछ ज्यादा एग्जर्शन के आपको लगेगा कि आपकी सांस फूलने लग गई है, एंड आपको लगेगा कि आपका ब्रेन फॉग होने लग गया है, एंड आपको लगता है कि आप लेजी हो रहे हो, जबकि एक्चुअल में आपकी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो आप सोच रहे होगे कि इसको फिक्स कैसे करें? सिंपल है, अपने डाइट में अच्छे खासे आयरन रिच फूड डालना चालू कर दो। और स्क्रीन पर ये सारी चीजें हैं हाई आयरन रिच फूड, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब बात करें दूसरे रीजन की कि आपको क्यों लेजी फील हो रहा होगा। इट कैन बी ड्यू टू विटामिन B12 एंड विटामिन D डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B12 की बात करें तो इसका काम होता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, एंड साथ में ये आपके नर्वस सिस्टम को अच्छे से फिट रखता है। अगर विटामिन B12 आपके डाइट में कम है तो अगर आप उसको फ्यूल देते रहोगे तो भी वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसी रीजन आपको थकान महसूस होती रहेगी, आपके हाथ और पैरों में आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होती रहेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग विटामिन D की बात करें तो विटामिन D का काम होता है आपके मसल्स और आपके हड्डियों को बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट करना। अगर आपके बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी है और आप कैल्शियम की टैबलेट्स भी खा रहे हो तो भी आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। सो इसीलिए विटामिन D इज वेरी एसेंशियल, एंड खास करके ये आपका प्रिवेंशन करता है ऑफ सार्कोपेनिया विच इज मसल लॉस आफ्टर द एज ऑफ 30, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे भी बात करूंगी। सो अगर आपकी डाइट में विटामिन D, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों एडिक्वेट क्वांटिटी में है, सो दिस विल हेल्प यू टू गेट स्ट्रॉन्गर मसल, स्ट्रॉन्गर बोन्स, विच इन शॉर्ट विल गिव यू अ बेटर मेटाबॉलिज्म विच विल हेल्प यू फॉर योर वेट लॉस। अब लास्टली बात करते हैं और दो रीजंस की, विच इज हाइपोथायराइड एंड PCOS, जिसकी वजह से आपको लेजी फील हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे रीजंस है, बट अगर मैं सबके बारे में बात करने लग गई तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अगर हाइपोथायराइड की बात करें, जिन्हें हाइपोथायराइड होता है, अगर आप अपने ब्लड टेस्ट देखोगे उसमें आप देखोगे कि T3 एंड T4 के लेवल्स काफी लो होते हैं। ये वो हॉर्मोन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर ये कम होंगे तो ऑफकोर्स
लॉस, आपका फूड इनटू एनर्जी का कन्वर्जन स्लो होगा, जिसकी वजह से आपको ज़रूर फटीग फील होगा, लो एनर्जी फील होगा। और अगर हम बात करें PCOS के बारे में, ऑन दी अदर हैंड, PCOS आज की तारीख में हर तीसरी लड़की को है। PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, जिसकी वजह से अगर आप जो भी खाना खा रहे हो वो इनटू एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो हमारी बॉडी में एज फैट स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स को लगता है कि कुछ खाना नहीं आया, एंड देन इट मेक्स अस फील मोर लेजी, मोर फटीग, मोर लो ऑन एनर्जी। तो इसके पहले कि आप खुद को ब्लेम करो, खुद की विल पावर पे ब्लेम करो, डेफिनेटली चेक ऑल ऑफ द अबव रीजंस कि आप लेजी हो, आपका विल पावर कम है, कि कोई मेडिकल रीजन है। वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो बोलते होंगे कि मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे लेजी फील होता है, मेरा वर्कआउट करने का मन ही नहीं करता। तो लेट मी गिव यू एन अवेकनिंग कि व्हाई वर्कआउट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। पहले बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में एंड सार्कोपेनिया के बारे में। अब देखो, वुमेन में मेन से कंपेयर्ड जो बोन डेंसिटी होती है वो वैसे ही कम रहती है। अगर आपके डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें नहीं रहती तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपका जो बोन है वो अंदर से खोखला हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फ्रैक्चर के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। 30 के बाद वैसे ही इन वुमेन मसल लॉस ज़्यादा होने लगता है, एंड इस कंडीशन को कहते हैं सार्कोपेनिया। एंड इसका एक ही इलाज है, विच इज नन अदर दैन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वजन उठाना। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, कार्डियो करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपकी बोन डेंसिटी और मसल मास अच्छे से इम्प्रूव होगा, विच विल इन टर्न हेल्प विद योर वेट लॉस एज वेल। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, दैट व्हाई वर्कआउट इज इम्पोर्टेंट इज फॉर ऑल द वुमेन हु हैव मेनोपॉज। जब वुमेन मेनोपॉज के थ्रू गुजरती है, उसके बहुत सारे हार्मोन्स बदलते रहते हैं, एंड इसके वजह से आप जो भी खाना खा रहे हो वो इन द बॉडी एज फैट स्टोर हो जाती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पेयरिंग अ डाइट एंड वर्कआउट बोथ गो हैंड इन हैंड व्हेन इट कम्स टू अ मेनोपॉजल वुमेन। एंड लास्टली, अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हो तो वर्कआउट करना आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक मदर एक बेबी को फॉर 9 months कैरी करती है, एंड उसके लिए द बॉडी हैज़ टू बी रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपने डाइट में और अपने वर्कआउट में अच्छे से एक रूटीन, एक डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तो आपको आगे जाके वो उतनी ही प्रॉब्लम्स देगा। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी उन लेडीज़ को जिनको लगता है कि अगर हम लोग वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे भी मसल्स निकल आएंगे लाइक मेन। लेट मी टेल यू, मेन को भी इतने सारे मसल्स ग्रो करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, एंड ऑनेस्टली हमारे में वो हॉर्मोन्स नहीं है कि हम लोग इतना ज़्यादा बल्कअप हो जाए। We women, whenever we do strength training, we get a toned figure. And lastly, let me tell you what weight training actually means. वेट ट्रेनिंग मीन्स आपके मसल्स को रेजिस्टेंस देना। आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो रेजिस्टेंट बैंड्स, आप साथ में डम्बल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद लोअर kgs ऑफ डम्बल्स फर्स्ट, देन यू कैन गो विद बॉडी वेट एक्सरसाइजेज एंड इवन वाटर बॉटल्स विच आर लाइक ऑफ 2 liters, एंड दैट यू कैन स्टार्ट फॉर योर इनिशियल वर्कआउट सेशंस। सो मैं एक डाइटिशियन हूँ, मेरे पास कोई फिटनेस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है, सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द राइट फोरम फॉर मी टू स्पीक अबाउट कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। बट मैं कॉन्फिडेंटली एक बात कह सकती हूँ कि वर्कआउट इज़ नॉट अ लग्जरी एनी मोर, इट इज़ अ नेसेसिटी, एंड मेक श्योर आप डाइट और वर्कआउट दोनों को साथ में लेके चलो। एंड ये टॉपिक पर वर्कआउट से रिलेटेड आपको आगे क्या खाना चाहिए बिफोर डूइंग योर वर्कआउट, उसके बाद क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। अगर आपको उसके बारे में और डिटेल में जानना है देन मेक श्योर आप कमेंट में लिखो वर्कआउट, एंड आई विल ड्रॉप अ वीडियो ऑन इट वेरी सून। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।